देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन चल रहा था। उसमें चल रहा था व्युत्क्रमणीय फलन और फलनों का संयोजन, जहाँ पर ये दोनों टॉपिक हो गए थे। दोनों ही टॉपिक मैंने पढ़ा दिए थे और ये दोनों टॉपिक खत्म हो गए, बट इसके एग्जाम्पल अभी हुए। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली पे, जो कि है 1.3 प्रश्नावली। ठीक है, उसको देखेंगे स्टार्टिंग से। देखो जो क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे वो क्वेश्चन बिल्कुल जैसे मैं लगवाएं एग्जाम्पल में उसी प्रकार से आएंगे। थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं लेकिन काफ़ी डिफरेंट नहीं हो सकते हैं बच्चों। ओके, तो ये चीज़ काफ़ी ध्यान देना कि क्वेश्चन वही आएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पे, और नए क्वेश्चन नहीं आएंगे बच्चों। चाहते तो तुम ये क्वेश्चन लगा भी सकते थे। ठीक है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन हम होमवर्क में दे देंगे जिससे तुम लोग लगा लो बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों। देखो पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों जो कि लगवाया इस टाइप में क्वेश्चन मैंने 1.3 का प्रश्नावली 1.3 NCERT क्वेश्चन नंबर 1। एफ सच दैट 1 3 4 टेंस टू 1 2 5। फिर जी सच दैट भी है क्या? 1 2 5 टेंस टू 1 3 ओनली, सॉरी। अब इसमें लिखा है f की वैल्यू जो दे रखी है, मतलब फंक्शन जो है f इक्वल टू वो क्या है बच्चों? 1 1 है। फिर बोलो 1 2 है, सॉरी 1 2 है, 4 1 है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। और जी की वैल्यू जहाँ तक दे रखी होगी बच्चों 2 3। ठीक है, बोला है कि द्वारा प्रदत्त है तो एफ ऑफ जी ज्ञात कीजिए। देखो कितना इजी क्वेश्चन है भाई, है ना। एफ ऑफ जी मैंने तुम लोग को बताया भी था, मैपिंग से कर लो, बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा बच्चों, है ना। बताया था शुरुआत में क्वेश्चन यही था बच्चों, है ना। जैसे बता देखो बच्चों ध्यान से, पहले यहाँ पे एफ है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर है। पहले एफ के लिए 1 3 4 ये प्रांत है, और ये 1 2 5 परिसर है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बच्चों फलन है? एफ। अब यहाँ पर जी फलन है, तो ये तो प्रांत देखो सेम रहेगा 1 2 5। देखो ये जो परिसर है, एफ का परिसर है, वो इसके लिए प्रांत का काम करेगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 3 जो कि है। ओके बच्चों, तो मैपिंग देख लो, 1 की 2 से मैपिंग है। ओके बच्चों, एफ के लिए क्या बात करो, 3 की 4 की। ठीक है, ये 1 1 भी दिख रहा है तुमको और 2 भी दिख रहा है, लेकिन वो तो पूछा नहीं गया है तो कोई बात नहीं। फिर तो देखो 1 का 2 का 5 का। ठीक है, ये देखा जाए तो 1 1 नहीं है बच्चों। ठीक है, ऑन 2 होगा बच्चों। तो एफ ऑफ जी मतलब एफ से जी जाना है, तो एफ ऑफ जी, तो ये प्रांत होगा और ये क्या होगा? इसका परिसर होगा बच्चा। ओके, तो पहले 1 का कितना 2 का कितना बच्चों 3, तो 1 कॉमा, फिर 3 का 5 का 1, तो 3 कॉमा। देखो ध्यान देना, 1 का 2 तो 2 को हटा दो, 2 किससे जा रहा है 3, तो 1 कॉमा 3। 3 का 5 कहाँ जा रहा है 1, तो 5 क्या मतलब 3 क्या हो जाएगा बच्चों 1, और नीचे 4 कॉमा 3। क्या इस टाइप में मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था? क्या कराया? ये आंसर हो गया बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे बता दो, सभी लोग को आ गया अच्छे से? ठीक है, नोट कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए एफ जी एच आर से आर तक दिए फलन है, मतलब एफ जो है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, एफ सच दैट कहाँ पर है बच्चों? आर टेंस टू जी भी कहाँ है बच्चों है, और एच भी कहाँ पर है। तो बताना है बच्चों, सिद्ध कीजिए f प्लस जी। देखो इसका हम पहला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा पार्ट तुम लोग कर सकते हो, नहीं तो दूसरा पार्ट भी कर देंगे क्योंकि वहाँ बीच में इनटू है। f प्लस जी h ऑफ f प्लस जी इक्वल टू में क्या प्रूव करना है? f ऑफ h साथ, मतलब h ऑफ f और h ऑफ जी। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये मत समझना कि ऑफ यहाँ गया ऑफ यहाँ गया, मतलब हुआ वही चीज़ है, बट ये इनटू नहीं होता कभी भी इस प्रकार से। इसे प्लस में लिखा तो तुम सोचो h का इनटू इसमें हो गया, इसका इनटू हो गया, ना, ये इनटू नहीं हुआ बच्चों। यहाँ पे ये एक फॉर्मूला होता है कि हाँ इस टाइप से लिखा है तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो देखो बच्चों LHS लेंगे हम यहाँ पे, ध्यान देना सब बच्चे। f प्लस जी ऑफ h
और हमने बाहर क्या ले लिया यहाँ पर x, ठीक है, x जो कि r में बिलोंग करेगा बच्चों, x तो लेना पड़ेगा। तो पहले ये बताओ f ऑफ g तुम लोग को पता है ना क्या होता है, f ऑफ g x g f x बता चुका हूँ मैं। तो जैसे ये तो ये पूरा ब्रैकेट है, तो समझ लो ये है, और ये जैसे ये हम लोग के इसके पास आ जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से, f प्लस जी ब्रैकेट में, और क्या बनेगा h, बोलो बच्चों नहीं आया तो, इतना आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। हाँ, अब ये एच एक्स जो है साथ में आ गया, तो ये दोनों के साथ चला जाएगा बच्चों, क्योंकि अब ये ऑफ हट गया ना यहाँ पे। तो बोलो अब क्या लिखेंगे, एफ एच एक्स, सही है बच्चों, प्लस बोलो बच्चों यहाँ पर जी, लिख सकते ना इस टाइम में, भाई यहाँ पे तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लिख सकते ना, क्योंकि ऑफ तो नहीं रहा ना बच्चों यहाँ पे। अब इसको जैसे अब ये लिखा तो इसको उल्टा लिखना, मतलब जैसे अब ये लिखा तो इसको ये लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, एफ आगे रहेगा ओ और एच, और यहाँ बाहर क्या रहेगा बच्चों, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, लिखा भाई यहाँ बोलो बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों यहाँ पे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चों, एफ प्लस जी ऑफ एच, और क्या चल रहा है बच्चों यहाँ पे, एक्स क्या कर देंगे, सब में से हटा देंगे, तो एक्स हटाएंगे तो बच्चों क्या लिखा जाएगा, सिंपल, मतलब एक्स हटाने वाला यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, एफ ऑफ एच ऑफ एफ और प्लस, ठीक है बच्चों, नहीं समझ क्या बच्चों, फॉर ऑल एक्स, जितने भी एक्स हैं ये सबके लिए फॉलो करो, ठीक है। अच्छा, इसी में बीच में इंटू दे रखा है, जैसे दूसरा क्वेश्चन जहाँ तक इंटू में होगा एफ इंटू जी, ये होगा ऑफ एच, ठीक है, ये होगा जहाँ तक। और इस इक्वल टू में ये लिखा है एफ ऑफ एच इंटू एच ऑफ जी, तो ये भी उसी प्रकार से लगेगा। जैसे ये मुझे समझना कि इंटू में तो ये एक्स हो नहीं सकता है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में, कि जैसे कोई भी दो फलन है इस टाइप से लिखे तो उनको इस टाइप से तुम लिख सकते हो, अगर माइनस में लगा तो माइनस में हो सकते हैं, इंटू में लिखा तो इंटू में हो सकते हैं, और डिवाइड में लिखे तो डिवाइड में हो सकते हैं। अगर पढ़ा होगा हाई स्कूल में, याद होगा, फर्स्ट ईयर में सॉरी, एफ प्लस जी एक्स लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ एक्स प्लस, जैसे एफ इंटू जी एक्स लिखा है तब भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स इंटू, है ना, एफ डिवाइड बाय जी लिखा है बच्चों एक्स, जहां ये इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए नीचे वाला बच्चों, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, एफ एक्स अपॉन में, नहीं समझ आया क्या। तो ये फॉर्मूले सारा यही समझना कि इंटू हो रहा है बच्चों, इंटू नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे एफ इंटू जी, ये इंटू बीच में ऑफ एच, क्या लेंगे बच्चों बाहर बोलो यहाँ पे, तो पहले क्या बनेगा, एफ इंटू जी एच एक्स, जैसे ये एक्स का काम करेगा यहाँ पे बच्चों, अब एक्स का काम करेगा तो क्या लिख सकते हैं, एफ बोलो चो, हाँ एफ एच एक्स इंटू, मतलब कैसे सोचते हैं, इस वाले फॉर्मूले से हेल्प से, ये x है तो ये x है यहाँ पर, तो अब इसको उल्टा लिखो बच्चों, ये बोलो क्या लिखेंगे, और x हटा दो बच्चों, तो देयरफॉर वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं f इंटू जी ऑफ h, अब ब्रैकेट में लगेगा, इक्वल टू बोलो बच्चों h ऑफ f इंटू, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले भी नोट कर, अगर माइनस होगा तो माइनस के लिए भी होता है बच्चों, ठीक है, ऐसा नहीं कि माइनस के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। आ गया, तो ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ठीक है, बगल में फॉर्मूले जरूर लिख देना बच्चों, कि फॉर्मूले से हुई सब चीज़। थर्ड का फर्स्ट दे लेते हैं, इसमें एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट हम कर दे रहे हैं, सेकंड लोग ट्राई कर लो तुम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते कैसा कर लगेगा, एफ एक्स थर्ड का, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, मॉड एक्स, जी एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, पहले हम याद करेंगे एफ ऑफ जी, ठीक है, क्या मानेंगे यहाँ पे एक्स, देखो वो सिंपल सोचा करो, जी एफ एक्स, ठीक है, जी ये क्या लिखा है एफ एक्स, तो यहाँ क्या जाएगा,
अब जी यहाँ पे अगर मॉड x लिख दूंगा तो x की जगह हमने मॉड x लिख दिया मान लो, तो इसमें देखो कहाँ कहाँ तुम्हारा x लिखा है, तो वहाँ x की जगह तुम्हें बस क्या लिखना है, मॉड x लिखना है। तो यहाँ लिखा है x, तो हमने पहले मॉड लगाया, फिर 5 को लिखा, अभी क्या लिखा x, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, ये हो गया। क्या कोई दिक्कत बताओ? अच्छा अब ये भी देख लो, नहीं सर 5 से प्लस में ये आंसर आएगा। हाँ प्लस में आंसर। ये देखो जो फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ जी एक्स क्या देखो ध्यान से, मॉड 5x - 2। ठीक है बच्चों, ये एफ एक्स, तो x जगह रखना है तो यहाँ रख लेंगे, लेकिन इसका मॉड लगा और इस पे मॉड लगा है, तो पहले एक इसका मॉड लगा लो। ठीक है, इसका मॉड लगा लिया बच्चों, और फिर x जगह वैल्यू पुट करो, तो x जगह वैल्यू क्या है, मॉड। लेकिन डबल मॉड से कोई फायदा नहीं, सिंगल मॉड डबल मॉड दोनों एक ही चीज होते हैं। अगर मॉड के ऊपर मॉड लगा है तो इसको मॉड x ही बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा तो इससे कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पर, तो हम सिंपल बोल सकते हैं क्या आंसर है यहाँ पर। ठीक है, डबल मॉड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसमें क्या, वो तो पॉजिटिव निकलेगा तो ये क्या करेगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं करेगा ना, तो पॉजिटिव ऐसा निकलेगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो डबल मॉड लगाओ या ट्रिपल मॉड लगाओ, उससे कोई दिक्कत, वो एक ही मॉड का मात होता है बच्चों से, बाकी सब खत्म बच्चों। ठीक है, देखिए वो पॉजिटिव होता है ना बच्चों यहाँ पे। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि एफ एक्स इक्वल टू, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 6x माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू दे रखी हो क्या 2/3 जहाँ तक है ना, 2/3 पे रखोगे तभी तो वहाँ पे 0 आ जाएगा नीचे, इसलिए डज नॉट इक्वल टू आ जाए। सिद्ध कीजिए x डज नॉट, सभी x डज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f ऑफ f इक्वल टू x। तो कहीं ना कहीं x का मतलब ये तो वो वाला फलन है, तत्समक फलन है, और तत्समक फलन प्रूव हो जाएगा तो मतलब कहीं ना कहीं f का प्रतिलोम f ही कहलाएगा बच्चों। जैसे याद करो बच्चों, मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर f ऑफ g इक्वल टू i आ जाता है, या फिर g ऑफ f भी बच्चों को आता है i आता है, यहाँ x होता है यहाँ y होता है, तो ये g क्या कहलाएगा, f का प्रतिलोम कहलाता है बच्चों यहाँ पे। अब भाई f ऑफ f का उल्टा क्या होगा, f ऑफ f होगा, और आ क्या रहा है x, ix मतलब वही चीज आ रही है, तस्मक फलन आ रहा है, तो मतलब ये क्या कहलाएगा, f का प्रतिलोम खुद f होगा बच्चों, क्योंकि बाद में शायद पूछा गया है f का प्रतिलोम क्या है, तो f का प्रतिलोम कोई और नहीं है, f का प्रतिलोम खुद f ही है बच्चों। तो ये पहले आना चाहिए, ये प्रूफ पहले कर ले बच्चों। तो देखो सिंपल प्रूफ करना है बच्चों। हाँ बताओ बच्चों, f ऑफ f, अगर तुम्हें लिखने में दिक्कत हो रही उल्टा, तो तुम लोग सीधा ही लिखा करो बच्चों, तुम सीधा ही पढ़ो, बस ये ध्यान रखना आगे के लिए कि ये उल्टा पढ़ा जाता है, कभी आगे बाई चांस अगर हो तो ठीक है, वैसे प्रैक्टिस होती है धीरे धीरे ना, वैसे ही मतलब तो वो चीज़ तो, लेकिन तुम लोग ध्यान रखो आगे कभी कि इसे, अब से एफ ऑफ एफ पढ़ो, एफ ऑफ एफ पढ़ो तो दोनों सेम ही, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे ये चाहो तो तुम इसे जी ऑफ एफ गॉफ या फॉग भी बोल सकते हो बच्चों, गॉफ फॉग बच्चों, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स कितना है बच्चों, ना एक्स डज नॉट इक्वल टू होगा बच्चों कितने का, 2/3। अब ये f है और ये क्या है बच्चों, पूरा राइट है, तो तुमको उठा के यहीं तो रखना पड़ेगा, फिर से कहाँ रखोगे, x की जगह ये चीज रखो बच्चों, x की जगह जहाँ तुम्हें x लिखे, तो पहले 4 लिखा है बच्चों, लिखा है बच्चों, फिर क्या लिखा है x की जगह क्या लिखोगे, प्लस अपॉन, अपॉन मतलब यहाँ, तो यहाँ इक्वल लगेगा, -4, ठीक है। और यहाँ पे तुम लोग एल्शियम लेके वो ना क्या करो, टाइम वेस्ट मत किया करो, क्योंकि अब एल्शियम पुराना हो गया तुम लोग के लिए। अब यहाँ एल्शियम मानते कि एल्शियम ही लिखा जाएगा, कुछ और नहीं किया जाएगा, लेकिन एल्शियम लोगे पहले ऐसे खींचोगे, फिर यहाँ भेजोगे, फिर एक लाइन काटोगे, तो इसमें 2-2 लाइनें या 3-3 लाइनें वेस्ट जाती हैं। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट मेथड कैसे होता है कि एल्शियम तुम क्या लोगे, 6x - 4 लोगे, तो समझो यहाँ पे 6x - 4 का ऊपर इंटू कर दिया गया, 6x - 4 का नीचे। अब जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो पक्की बात है ये इससे कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर गुणा कर लो, 4 चको प्लस
अब इसका तो गुणा करना पड़ेगा, तो बोलो x माइनस 12, 24 नहीं बच्चों, सॉरी 12 है भाई। यहाँ करेंगे तो ये कट जाएगा बच्चों इसमें, तो यहाँ बताओ कितना बचेगा। और ये माइनस का, ध्यान माइनस का है, तो गुणा कर माइनस का प्लस 16, माइनस माइनस की जगह तो बस हो गया। यहाँ पे देखो है कहीं वेस्ट स्टूडेंट, और तुम ये लाइन पता कहाँ पहुँचते, तीसरी लाइन पहुँचते ये चीज़ करते करते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या 16 और 18 कितना आ जाएगा, 34x। अतः f का प्रतिलोम खुद f ही होगा बच्चा, ठीक है। f का प्रतिलोम स्वयं f होगा, क्योंकि f ऑफ f इक्वल टू क्या हुआ, x है, जो कि तस्मक फलन को दिखाता है, और तस्मक फलन है तो f जो है f का ही प्रतिलोम है, ठीक है। जरा इसका आंसर भी चेक कर लो क्या आ रहा है। प्रतिलोम क्या पूछा था, f का प्रतिलोम क्या है। क्या लिखा, नीचे लिख देना बच्चों। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या बोल रहा है बच्चों। इसमें 5 में 3 पार्ट है, तो ये हम लोग बता चुके हैं, एक बता रहे हैं, बाकी 2 तुम्हारे लिए होमवर्क में, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैंने बताया था बच्चों, लास्ट एग्जाम्पल था 28 नंबर। तो क्या पूछा, बताइए निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है, तो हम लोग को बताना प्रतिलोम है कि नहीं है। 5 का फर्स्ट बोलो बच्चों, f सच दैट 1 2 3 4 10 ओनली, जहाँ f बराबर 1,10 सबकी मैपिंग होगी 2,10। तो देखो बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 है, और यहाँ पर क्या है कि नहीं सब 10 पे। तो बताओ ये बच्चों एकाकी है क्या बच्चों, एकाकी नहीं है। और छादक तो है मानते हैं, बट अगर प्रतिलोम है तो एकाकी और अच्छादक दोनों होने चाहिए ना, तभी तो बच्चों प्रतिलोम कर पाओगे। कि अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 10,1 10,2 10,3 10,4, तो ये फलन ही निकल आएंगे। तो क्या लिखेंगे इसका प्रतिलोम संभव, क्योंकि चूंकि फलन जो है एकाकी आच्छादित नहीं है, इसलिए ये प्रतिलोम संभव नहीं है। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, जिसमें एकाकी भी हो और आच्छादी भी हो वही प्रतिलोम संभव होगा, उसी में लिखेंगे उल्टा रहे बच्चों, ठीक है। हाँ वही व्युत्क्रमणी या प्रतिलोम बच्चों बोल दो, व्युत्क्रमणी फलन यहाँ पे संभव है, ठीक है। अभी यहाँ पे संभव नहीं, क्यों नहीं संभव नहीं है बताओ बच्चों, क्योंकि एकाकी भी नहीं, एकाकी नहीं है और आच्छादक है, तो एकाकी आच्छादित तो कहलाएगा नहीं बच्चों, यहाँ पे दोनों होने चाहिए बच्चों यहाँ पे, तो प्रतिलोम संभव नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा भी लगेगा, तीसरा भी लगेगा, लगा लो बच्चों, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, कर लोगे ना। चले आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, बताओ बच्चों पूछना है। दोनों होंगे बच्चों, दोनों का मतलब यहाँ पे भी हर एक एलिमेंट की एक ही मैपिंग होगी, यहाँ पर भी एक ही मैपिंग होगी, ठीक है। याद करो एकाकी आच्छादी मैंने पढ़ा रखा काफी अच्छी, हाँ वही प्रतिलोम कहलाएगा बच्चों। अभी यहाँ प्रतिलोम क्या है, नहीं वही एफ इनवर्स इक्वल टू, मतलब ऐसे लिखेंगे एफ इनवर्स इक्वल टू, जो लिखे अभी तो लिख नहीं सकते हैं, संभव नहीं बच्चों, जब लिखेंगे तो इसी को उल्टा यहाँ पे लिख देंगे, जिसका संभव होगा बच्चों, ये नहीं सबका संभव होगा। ये दूसरे का देख के बताओ, 5 का 4 है, 6 का 3 है, 7 का 4 है, 8 का 2 है, तो सब डिफरेंट नहीं होगा बच्चों, तुम लोग फिर मिस्टेक करो। ध्यान दो 5 का कितना है बच्चों, और 7 का भी क्या बच्चों, तो एकाकी नहीं है ना, आच्छादक है, आच्छादक भी नहीं है कि 1 छूट रहा है बच्चों, ये तो दोनों नहीं है बच्चों, है ना, तो प्रतिलोम संभव नहीं है बच्चों यहाँ पे। तीसरा वाला होगा जहाँ तक 2 का 7 है, 3 का 9 है, 4 का 11 है, 5 का 13 है, तो बिल्कुल सही दे रखा है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एच इनवर्स इक्वल टू 7,2 9,3 11,4 और समझ में आया सब बच्चों को। तो ये कह सकते हो होमवर्क पे थोड़ा सा लगाओ बच्चों क्वेश्चनों को तुम लोग। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए f सच दैट -1 to +1। बच्चों फिर से एक चीज देख लो बच्चों, ये जो इंटरवल लगा है, ये कौन सा इंटरवल लगा है, बड़ा ब्रैकेट नहीं बच्चों बोलते हैं यार, एफ एक्स, एक मिनट समझा रहे बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, x अपॉन x प्लस 2, ठीक है। द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है, सिद्ध करना एकाकी है, और फिर
परिसर प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। क्या याद करना बच्चों? प्रतिलोम। मतलब परिसर मतलब उल्टा कर दे, आर इधर कर दे, इसको इधर कर दे, तो उसका क्या करना है? प्रतिलोम ज्ञात करना है। पहले इसका मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया बच्चों, दो टाइप के इंटरवल होते हैं, एक होता है ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। ये जैसे a, b लिखा है, यहाँ a, b लिखा है, तो क्या डिफरेंस है? यहाँ क्लोज का मतलब है कि a और b दोनों लिए जाएंगे बच्चों, मतलब इनके बीच नंबर तो वो तो होंगे कंफर्म है, दोनों में होंगे, लेकिन इस वाले में a और b भी है, दोनों हैं। यहाँ पर a और b नहीं है बच्चों, इनके बीच जितने भी नंबर हैं वो सब लिए जाते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने एक तरफ क्लोज लगा दिया और एक तरफ कभी b पर ओपन लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? a लिया जाएगा बच्चों, है ना, a इंक्लूड करेगा, लेकिन b नहीं लिया जाएगा बच्चों। और बाकी बीच के नंबर तो हर बार लिए जाएंगे बच्चों, वो तो कंपलसरी बीच के नंबर। ठीक है, जैसे इसके बीच नंबर बहुत सारे नंबर आएंगे, 0 आएगा, 0.1 आएगा, 0.2, बहुत सारे नंबर आएंगे, तो सब लिए जाएंगे बीच के। लेकिन ये क्लोज लगा, इसका मतलब -1 +1 भी लिया जाएगा बच्चों। -1 से +1 तक है बच्चों यहाँ पे, मतलब स्टार्टिंग कहाँ पर है? -1 से, और एंडिंग कहाँ पर है? अगर यही ओपन में लिखा होता तो इसकी स्टार्टिंग हम लोग को पता नहीं होती, इसकी एंडिंग पता नहीं होती। अब तुमको क्यों? क्योंकि -1 से जस्ट बड़ा नंबर तुमको पता है क्या बच्चों? क्या 1 से जस्ट छोटा नंबर पता है बच्चों? यहाँ पे नहीं पता, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे ओपन वाले में जस्ट बड़ा जस्ट छोटा हम लोग को पता नहीं होता, लेकिन क्लोज वाले में ये पता होता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है। तो ये काफ़ी ध्यान देना बच्चों तुम लोग, क्योंकि इसका यूज़ आगे बहुत है बच्चों। हाँ बहुत अभी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 जो हम लोग पढ़ेंगे, और भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में भी यूज़ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लोज का मतलब वो दोनों बिलोंग कर रहे हैं, ओपन वाला बिलोंग नहीं कर रहे। अच्छा, इसको सिद्ध क्या करना बच्चों? एकाएकी। तो एकाएकी सिद्ध करना तो ईजी होता है। कैसे सिद्ध करते हैं बच्चों? f(x1) = x1 + 2। हाँ बोलो, इसलिए यहाँ बोलो x1 में सही है बच्चों। तिरछा गुणा इसका इसमें करेंगे तो क्या जाएगा? x1 x2 प्लस का, यहाँ बोलो फिर से, समझ आ रहा? तिरछा गुणा बच्चों प्लस का, ये से गया, क्या बचा? 2x1 = 2 से 2 गया, अतः दिया गया फलन क्या है? एकाएकी। अच्छा ये बताओ, फॉर ऑल x1 और x2 कहाँ बिलोंग करेंगे? कोई बताएगा? R में बिलोंग करें। ये इसमें बिलोंग है, प्रांत है बच्चों। R में कहाँ सह प्रांत है बच्चों? वो तो सह प्रांत है ना। x कहाँ बिलोंग करता है? वो हमेशा प्रांत में बिलोंग करता है, सह प्रांत में नहीं बिलोंग करता, हमेशा कहाँ में बिलोंग करता है? समझाया कि नहीं? प्रांत में बिलोंग करता है। ये जो x लेते हो कहाँ लेते हैं? ये तो लेते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे। नहीं तो अगर हमने कहीं बाई चांस -2 ले लिया, देखो -2 नहीं ले सकते ना यहाँ पे, -2 ले लिया तो -2 तो यहाँ पे आएगा नहीं, बोले तो नहीं आएगा बताओ? तो -2 तो वैसे भी नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन पे। अब क्या बोला गया है बच्चों? इतना समझ आ गया? f सच दैट -1 से +1 डैश f का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। क्या याद कीजिए बच्चों? देखो r नहीं लिखा है इन्होंने, r नहीं, देखो क्योंकि r लिख देते ना तो ये आच्छादक फलन नहीं कहलाता बच्चों, क्योंकि कई सारे एलिमेंट छूट रहे होते हैं वहाँ पे, है ना। सब तो आंसर नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट छूट रहे होते हैं बच्चों यहाँ पे। तो उन्होंने क्या दे दिया? f का परिसर। परिसर मतलब जो भी तुम्हारा मतलब जो सह प्रांत है वही क्या है? तुम्हारा परिसर है। तो अभी तो प्रतिलोम ज्ञात हो पाएगा बच्चों। तुम लोग सोचो, अच्छा f सच दैट -1 से +1 और यहाँ लिखा है क्या? f का। ये क्यों लिखा है? थोड़ा सा समझो बच्चों इस चीज़ को गहराइयों से। यहाँ पे अगर r लिख देते और इसी में बोलते इसका प्रतिलोम ज्ञात करो, तो हम लोग बोलते प्रतिलोम संभव नहीं है यहाँ पे। क्योंकि प्रतिलोम इसलिए नहीं संभव है क्योंकि ये एकाएकी तो है बट आच्छादक नहीं होता बच्चों। ये आच्छादक नहीं होता बच्चों, क्योंकि r के अंदर बहुत सारे एलिमेंट लीव हो रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, क्योंकि हमें यहीं से लेके यहाँ तक रखना है बच्चों। बहुत सारे r मतलब कि रियल नंबर बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे बच्चों, तो उसमें कुछ नंबर यहाँ पे छूट रहे होंगे। तो इसलिए ये एकाएकी तो ठीक है चलेगा बच्चों, लेकिन आच्छादक नहीं होता। तो इसलिए आच्छादक नहीं होता तो ये क्या होता है? प्रतिलोम संभव नहीं होता। लेकिन अब क्या लिख दिया? f का परिसर, मतलब वही एलिमेंट इसके अंदर है सह प्रांत में जो कि उनकी रेंज में है। ठीक है, तो अब बताओ बच्चों, अब इसका क्या याद करना है? प्रतिलोम याद करना है बच्चों। बोलो, प्रतिलोम क्या याद करना है बच्चों? तो हम लोग प्रतिलोम कैसे याद करेंगे? पहले f(x) को उठाओ, x अपॉन में x + 2। f(x) को क्या मानो बच्चों? y।
और x की वैल्यू फाइंड करो बच्चों, है ना। x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, एक्स वाई प्लस का तिरछा गुणा कर दिया। x को एक तरफ करो, इसको इधर ले आओ। तो x को एक तरफ क्यों कर रहे हो कि x को निकालना ना, इसलिए x को एक तरफ करो, कॉमन बोलो बच्चों, नीचे भेजो। तो x की वैल्यू कहीं ना कहीं 2y अपॉन में क्या आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको हम मान लेंगे g फलन, क्या बच्चों ये g मान लेंगे, जैसे ये fx है और इसको क्या मान लेंगे g है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम समझना f ऑफ g, जैसे हम लोग यहाँ पे gx मान लो, gy इक्वल टू, जैसे x आया तो gy इक्वल टू क्या मान ले रहे बच्चों बोलो, यहाँ पे 2y अपॉन में 1 माइनस x है ना यहाँ पे, तो क्या मान लिया मैंने gy, नहीं सुना क्या। देखो बच्चों ये fx था, तो तुमने क्या माना था इसको, क्यों, क्योंकि ये x में था पूरा फलन, तो fx क्या मान लिया, ये x है और किसी फलन बच्चों y में है, तो इसको तुम लोग क्या मानोगे g, और यहाँ पे क्या मानोगे, क्योंकि हमारा फलन किसमें है, y में ना बच्चों यहाँ पे। तो 2y अपॉन में 1 माइनस, नहीं इसमें आया क्या बच्चों भाई, ये gy इक्वल टू मतलब यहाँ पे क्या है, इस यहाँ fx था तो क्या था ये बच्चों, वही x, तो ये क्या है बच्चों, जैसे यहाँ जेड में होता तो यहाँ क्या मानना पड़ता तुमको, जी जेड मानना पड़ता, जिसमें फलन है उसी में तो मानना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे। तो बस अब f ऑफ जी एक्स लेके करेंगे और फॉर्मूला क्या होगा बच्चों बोलो, जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों बोलो, कहाँ गया एफ एक्स की वैल्यू का, ये x अपॉन एक्स प्लस और ये जी एक्स, और ये उठा के यहाँ रखेंगे बच्चों जी एक्स, ये पूरा x है बच्चों, तो ध्यान देना 2 ये आएगा पूरा बच्चों x अपॉन एक्स प्लस 2, बोलो बच्चों समझ आ रहा, अपॉन में 1 माइनस ये क्या लिखा y, तो y मतलब, और सॉल्व कर लो इसका आंसर बच्चों x आएगा बच्चों, यहाँ पे जाएगा x कट जाएगा, 2 बचेगा, ऊपर भी 2 बचेगा तो कट जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब उल्टा भी कर देना बच्चों, g ऑफ f, अब क्या लेंगे यहाँ पे y, तो आंसर क्या जाएगा बच्चों बोलो, सिमिलरली आएगा बच्चों। तो अतः f का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, g क्या है जरा बोलो बच्चों यहाँ पे, इसलिए प्रतिलोम क्या है बच्चों, जी वाई इक्वल टू, या फिर बोल सकते हो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू, बोल सकते हो क्या 2y अपॉन में। अब जरूरी तो y में आंसर लिखो, हम कह जेड में लिख दो, x में लिख दो, p में लिख दो, q में लिख दो। अगर हमने मान लो f इनवर्स x किया बाई चांस, तो आंसर क्या आ जाएगा 2x अपॉन में 1 माइनस x हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों समझ आ गया, तो कोई दिक्कत तो नहीं, चेक कर लो इसका आंसर बच्चों जल्दी से, ठीक है यहाँ तक कर लोगे ना। तो यही देखते हैं, इसके आगे बच्चों कल पढ़ाएंगे, ठीक है, टाइम से देना, कल हम भी टाइम से देंगे।